हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर राजेश खान। आज हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो कि हमारे पास थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, जो कि इस तरह से लिखा जाता है d2 psi अपॉन dx2 प्लस d2 psi अपॉन dy2 प्लस d2 psi अपॉन dz2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन x स्क्वायर इंटू e माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। एक आपके पास ये जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि किसी भी मटेरियल पार्टिकल का वेव कैरेक्टर एक्सप्लेन करती है। बेटा जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है बैकबोन है यहाँ की क्वांटम मैकेनिक्स की, जैसे कि न्यूटन इक्वेशन जो है, न्यूटन जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो बैकबोन है कहाँ की, क्लासिकल मैकेनिक्स की। चलिए इसको एक्सप्लेन करने से पहले, इसको ड्राइव करने से पहले हम एक दो तीन चीजें देख लेते हैं इसमें क्या क्या मीनिंग है। सबसे पहले हमारे पास साई क्या है बेटा, वेव फंक्शन। और ऑफ कोर्स यहाँ का जो वेव फंक्शन है ये थ्री डायमेंशनल है। थ्री डायमेंशनल मीन तीन डायमेंशन एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, जो कि अगर हम और डिटेल में देखें, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन व्हिच इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, वाई ओनली एंड जेड ओनली। और मोर अप्रोप्रिएटली अगर लिखना हो तो इट शुड बी रिटन एज एक्स वाई जेड, वेव फंक्शन व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, थ्री कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद आगे आ जाए और वेव फंक्शन के बारे में अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसमें मैंने वो और भी डिटेल में समझाया है आपको कि वेव फंक्शन क्या है, इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। यहाँ आ जाए आगे, 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, m क्या है बेटा, यहाँ पे m जो है ये मास है किसका, मटेरियल पार्टिकल का। और आज हम मटेरियल पार्टिकल लेंगे इलेक्ट्रॉन। किसी भी सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो वेव जो कैरेक्टर है उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्सप्लेन करेगी। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E क्या है, E है बेटा टोटल एनर्जी which is the sum total of kinetic and potential energy। और V क्या है, यहाँ पे V है पोटेंशियल एनर्जी। ये चार टर्म्स है हमारे पास एनर्जी, यहाँ पे ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। चलिए इसको ड्राइव करने के लिए हम शुरुआत करते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉन जो कि मटेरियल पार्टिकल है, जो कि मोशन में है, जो कि किसी भी सिस्टम के अंदर कहाँ पे है बेटा, कहाँ होता है इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटल्स के अंदर। ऑर्बिटल्स क्या है, थ्री डायमेंशनल रीजन है अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। और वहां के अंदर ऑर्बिटल एक डिफाइंड रीजन है, न्यूक्लियस के आगे पीछे का एक खास रीजन है, बाउंड रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम जो कंपेयर कर सकते हैं स्टेशनरी वेव के साथ। स्टेशनरी वेव क्या है, जैसे कि स्ट्रिंग बांध दिया आपने दो, जहाँ पे दो पिलर्स के साथ एक स्ट्रिंग बांध दिया है और इसको आपने डिस्टर्ब किया है, तो यहाँ पे एक वेव चलती है जो कि यहाँ से शुरू होती है और जाके यहाँ पे खत्म हो जाती है। और जैसे यहाँ से शुरू होती है तो ये रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ से मूव करती है और यहाँ पे आके खत्म होती है। और इस तरह से ये जो वेव है चलती रहती है। सेम इज द केस विद इलेक्ट्रॉन, जो कि बाउंड रीजन के अंदर है और जो कि मटेरियल पार्टिकल है और जिसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। दिस कैन बी कंपेयर्ड, दिस वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन कैन बी कंपेयर्ड विद दिस स्टेशनरी वेव। सच टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड स्टेशनरी वेव। और इस स्टेशनरी वेव का अगर आपने वेव कैरेक्टर डिस्क्राइब करना है, दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन साई क्या है, वेव फंक्शन है। या आप देखा है, आपको आगे चलकर और पता चलेगा कि इसकी अपनी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। सिंपली ये बताता है जो आपका इलेक्ट्रॉन वेव या मैटर वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड के अलावा इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जो भी सिग्निफिकेंस होगा इसके साइज स्केल का होगा वो हम जब पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स की वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको और भी एक्सप्लेन डिटेल में एक्सप्लेन किया गया होगा वहां पे। साई इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को भी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, अल्टीमेटली फाइंड करना है हमने, जो भी फिर मैं कहूंगा उस वीडियो में अगर आप देखेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशन में तो और भी डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कांस्टेंट है ए साइन ऑफ 2 पाई और x क्या है, अगर यहाँ पे, हाँ चलिए शुरुआत में यहाँ पे कर रहा हूँ, वेव फंक्शन को लिया है सिंपली फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन, वन डायमेंशनल वेव फंक्शन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन ओनली अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम लेके चल रहे हैं। फिर इसको हम जो है कर देंगे, कन्वर्ट करनी है तो ये थ्री डायमेंशनल वेव फंक्शन में और थ्री डायमेंशनल हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाएगी। शुरुआत हमने किया है जो हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जो कि सिर्फ और सिर्फ कहां पे है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और जिसका वेव फंक्शन साई एक्स से लिखा जाता है। और इस वेव को एक्सप्लेन करना हो तो ये इक्वेशन बेस्ट एक्सप्लेन करती है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूंगा यहाँ पे भी, जैसे कि यहाँ पे ये स्टेशनरी वेव्स है ना बेटा, यहाँ से देखिए एक्स क्या है, यहाँ पे मूवमेंट है जो एक्स एक्सिस के दौरान अलॉन्ग किसी की हो रही है। आप खुद ही देखिए जब x 0 था, मीन अगर हमारा ये ओरिजिन है x 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो साइन ऑफ 0 इज 0, एम्पलीट्यूड 0 है। फिर उसके बाद जब आप साइन x को पुट करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये लैम्डा है।
यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है बेटा लैम्डा है, तो ये क्या है लैम्डा बाई 2 है। जब आप लैम्डा बाई 2 पर पहुंचते हैं मींस x जब आपकी मूवमेंट कितनी है x बाई 2, x जो है लैम्डा बाई 2 है, यहाँ पे अगर आप लैम्डा बाई 2 को पुट करेंगे लैम्डा लैम्डा कट गया 2 कट गया साइन ऑफ पाई, दोबारा वेव फंक्शन आपका 0 आ गया। ये क्या है ये पाई बाई 4 है। और यहाँ पे जब हम पहुंचे जब x जो है पाई बाई 4 के बराबर होगा, यहाँ पे पाई बाई 4 पुट कर दीजिए पाई बाई 4 सॉरी लैम्डा बाई 4, लैम्डा लैम्डा कट गया 4 और 2 कट गए तो क्या बच गया साइन पाई बाई 2, साइन पाई 2 इज मैक्सिमम, तो आप देख रहे हैं एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम। सिमिलरली आगे आगे बढ़ते जाइए और आपको पूरा कैरेक्टर जो है वेव का वो इस इक्वेशन के द्वारा बेस्ट एक्सप्लेन हो जाता है। ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया कि क्यों ये एप्रोप्रिएट इक्वेशन है एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। इलेक्ट्रॉन जो कि जिसको भी हम मान रहे हैं कि वेव है, वेव की तरह चल रहा है क्योंकि यहाँ पे लैम्डा है, और इसको हम बाद में कन्वर्ट कर देंगे कि ये मटेरियल कैरेक्टर इसमें डालेंगे तो ये ड्यूल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, लैम्डा है। चलिए बेटा इस इक्वेशन को और हम यहां तक आपने एक्सप्लेन कर लिया। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो है एक्स, एक्स के साथ डिफरेंशिएट करके हाउ दिस साई चेंजेस अलोंग एक्स एक्सिस, तो सो वी कैन राइट डी साई एक्स अपॉन डी एक्स। इसकी डिफरेंशिएशन मींस इसका चेंज विद एक्स एक्सिस, दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग, ए कांस्टेंट है बाहर ही रहा तो डिफरेंशिएशन हुई सिंपली किसकी d by dx ऑफ sin ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्डा। तो बेटा साइन का जो भी एंगल की डिफरेंशिएशन करते हैं वो cos में कन्वर्ट हो जाता है, तो मेरे पास आ जाएगा a cos ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्डा। लेकिन उसके बाद आगे डिफरेंशिएशन होनी है किसकी, जो एंगल है, एंगल क्या है 2 पाई x अपॉन लैम्डा, 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट लैम्डा कांस्टेंट, तो ये बाहर आ गया 2 पाई अपॉन लैम्डा। डिफरेंशिएशन होनी है x की, dx by dx 1 हो जाता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो टोटल हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है वो क्या आ गई a 2 पाई अपॉन लैम्डा और इनटू cos ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्डा, ये आ गया मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। चलिए इसको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल ऑब्टेन करने के लिए अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x हमने देखना है कि हाउ dx upon x changes, how the slope of this wave changes along the x axis। तो हम देखेंगे आगे कैसे, यहाँ पे आ जाए d2 सेकंड ऑर्डर, दूसरी बार मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ किसको साई x को, किसके साथ x एक्सिस पे x के साथ, तो d2 साई अपॉन dx2 विल बी इक्वल टू, अब डिफरेंशिएशन होनी है इसकी, फिर यहाँ देखिएगा a कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट है पाई कांस्टेंट है लैम्डा कांस्टेंट है, cos का जो भी एंगल होता है उसको डिफरेंशिएट करो तो साइन में कन्वर्ट हो जाता है 2 पाई अपॉन x अपॉन लैम्डा, ये तो हो गया। लेकिन फिर वही बात डिफरेंशिएशन अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि एंगल इज आल्सो फंक्शन ऑफ x, इसकी डिफरेंशिएशन जब करेंगे 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट लैम्डा कांस्टेंट और x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये भी 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये भी 2 पाई अपॉन लैम्डा है, माइनस है ये बाहर ले जाइए तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 2 into 2 4 पाई into पाई पाई स्क्वायर लैम्डा into लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, a ये रह गया, a को मैंने जानबूझ के इसके साथ क्लब कर दिया है sin ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्डा, ये आ गया मेरे पास सेकंड ऑर्डर। और आप देख रहे हैं ये पूरी टर्म किसके बराबर है, आप देख रहे हैं ये शुरुआत जो की थी हमने ये तो साइन के बराबर है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम d2 साई x अपॉन dx2 इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इनटू साई, ये है मेरे को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मिल गई इस इक्वेशन की विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए बेटा जब यहाँ तक पहुंच गए मैं आगे चलता हूँ क्योंकि बोर्ड में तो चाहिए होगा, मैं ये मिटा देता हूँ और यहाँ से शुरुआत करूंगा फिर दोबारा से। ये मेरे पास आ गया क्या इस इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या है d2 साई x which is function of x axis क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इनटू साई। पाई क्या है कांस्टेंट है, 4 क्या है लैम्डा, लैम्डा क्या है वेवलेंथ। चलिए अब यहाँ तक तो हमने अभी तक वेव कैरेक्टर की बात की है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे ड्यूल कैरेक्टर की। और ड्यूल कैरेक्टर की बात कौन करता है बेटा, जो हमारे पास डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन है, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन के मुताबिक अगर हम जाएं तो लैम्डा किसके बराबर होता है mv अपॉन h, h अपॉन mv, h अपॉन mv गलत लिख दिया मैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ठीक है बेटा। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, इनवर्स ले लूंगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mv अपॉन h,
मेरे को तो स्क्वायर चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए। अब देखिए यहां तक तो हम पहुंच गए, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इसके बराबर है, ये चीज यहां पुट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा d2 psi x अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह रहा, 4 पाई स्क्वायर अपनी जगह रहा, सिंपली 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इनटू psi। यहां तक पहुंच गए बेटा। अब आगे चलेंगे, और इसमें सिंपलीफिकेशंस करेंगे, क्या है वो यहां पे देख लीजिए। आपको पता है ना टोटल एनर्जी E, क्वांटम मैकेनिक्स में टोटल एनर्जी को E से लिखा जाता है, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, दिस विल बी E माइनस V। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 1/2mv स्क्वायर इज इक्वल टू E माइनस V। अब आपको यहाँ पे चाहिए m स्क्वायर v स्क्वायर, तो हम बड़ी क्लेवरली क्या करेंगे, दोनों तरफ हम m से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दिस विल बी, यहाँ से पहले और एक स्टेप कर लीजिए, mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into e माइनस v, और आपको चाहिए m स्क्वायर v स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2m into e माइनस v। इसमें m स्क्वायर v स्क्वायर की वैल्यू भी आप आपके पास यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस इक्वेशन में। कर लीजिए क्या होगा आपके पास, d2 psi x अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह 4 पाई स्क्वायर अपनी जगह, और x स्क्वायर भी है, इसको मैंने इसके साथ डाल दिया, सिंपली आपके पास m स्क्वायर v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2m into e माइनस v, और साथ में है बेटा साई तो यहाँ रहेगा ही, इसको और सिंपलीफाई कर लें तो माइनस 2 into 4 8 माइनस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन x स्क्वायर इंटू e माइनस v इंटू साई, ये किसके बराबर आ रहा है, d2 psi which is function of x only into dx2 upon dx2। ये है हमारी बेटा फर्स्ट ऑर्डर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर नहीं वन डायमेंशनल वेव फंक्शन के लिए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी गई है। तो ये था, अगर वन डायमेंशनल मोशन हो, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलावा मूव कर रहा हो, तो हमारे पास जो वेव फंक्शन बनेगा, हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो ये रहेगी। मैं फिर से लिखूंगा और इसको हम कन्वर्ट करेंगे, सोचेंगे समझेंगे कि इसको 3 डायमेंशनली कैसे लिखा जा सकता है। मेरे पास आ गया फाइनल d2 psi x अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस, या इसको इस तरफ ले आए तो बन जाएगा प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इंटू e माइनस v इंटू साई। बेटा समझिएगा कुछ चीजें हैं यहाँ पे, ये देखिए ये हमारे पास वन डायमेंशनल जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए जो सिंगली यहाँ पे कहाँ पे है, सिर्फ एक वन डायमेंशन पे ही है। यहाँ पे जब आप बात करते हैं वन डायमेंशनल वेव फंक्शन की, तो ये भी वन डायमेंशनल एनर्जी है, वन डायमेंशनल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी। अब इसको आप जब हम कन्वर्ट करेंगे 3 डायमेंशन में, अगर हम इंडिविजुअली y एक्सिस और z एक्सिस के लिए इक्वेशन ड्राइव करें, तो सेम इक्वेशन मेरे पास एक आएगी y एक्सिस के लिए, एक z एक्सिस के लिए। मींस आप एक इक्वेशन ऐसी है, फिर इन टर्म्स ऑफ y इन टर्म्स ऑफ z लिखिएगा। और यहाँ पे मैंने शुरू में लिखा नहीं, मोर इसमें वो फिर ज्यादा परेशानी हो जाती है समझने में। e यहाँ पे ex है, v यहाँ पे vx है, फंक्शन ऑफ x ओनली। यहाँ पे जब लिखेंगे तो फंक्शन ऑफ y ओनली, z ओनली, y ओनली, z ओनली। इन तीनों इक्वेशंस को जब हम सम कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, तो मेरे पास आएगा d2 psi x upon dx2 plus d2 psi y dy z y2 and d2 psi z upon d2 psi which is function of z only upon dz2। इन तीनों को इकट्ठा करके 3 इक्वेशन लिखिए, तीनों को इकट्ठा करके, नहीं तो बुक्स में डायरेक्ट दिया होगा आपको, दिस इज द वेव इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशन, फॉर 3 डायमेंशन वी कैन राइट इट। मैं लिखता हूं, फिर इसको थोड़ा और समझाने की कोशिश करूंगा। अभी बेटा यहाँ पे मैंने टोटल डिफरेंशियल लिखा है, लेकिन जब मैं 3 डायमेंशनल लिखूंगा उस समय मैं क्या करूंगा, इसको पार्शियल कर दूंगा। क्यों, मैं भी समझाऊंगा आपको। लिख लीजिए del 2 psi अपॉन del x2। सिमिलरली जब तीनों इक्वेशंस को ऐड किया आपने, del 2 psi अपॉन del y2 प्लस del 2 psi अपॉन del z2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन x स्क्वायर, तीनों में आना है, कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा ex, यहाँ पे ey ez तीनों ऐड होके टोटल एनर्जी बन जाएगी E। अगर और अप्रोप्रिएट लिखना चाहते हैं, यहाँ पे x लिख लीजिए, शुरू से लिखते हुए आइए, और यहाँ पे E। अब नो दिस E इज द फंक्शन ऑफ x y and z, 3 डायमेंशन, 3 कोऑर्डिनेट, एंड सिमिलरली v into psi is equal to 0। बस समझने की कोशिश यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो psi है वो 3 डायमेंशनल है, दैट इज ए फंक्शन ऑफ 3 डायमेंशन। और मैं पार्शियल का मतलब यहाँ पे ये है कि मैंने अलग अलग करके समझा है। देयर इज द चेंज व्हेन दिस इज द पार्शियल चेंज इन psi व्हेन वी हैव कंसीडर्ड ओनली द चेंज इन x एक्सिस।
वी अज्यूम दैट y एंड z एक्सिस पे कुछ चेंज हो ही नहीं रही है psi पे. Similarly, this is the partial change in psi with respect to y and the partial change in psi with respect to z only. इस समय इन केसेस में मैं मान रहा हूं कि यहाँ पे सिर्फ x से चेंज है, y से चेंज है, z से चेंज है, और तीनों के जो चेंजेस अलग अलग करके हमने पता किए हैं बेटा, वो तीनों ऐड करनी है, तो मेरे पास टोटल वेव फंक्शन यहाँ पे ये बन गया है. टोटल इक्वेशन 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन ये बन गई है. सो दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है किसके लिए, 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है. किसकी बेटा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए. और अगर आप देखेंगे इसमें वेव भी है, वेव करैक्टर भी है, क्योंकि यहाँ पे साई है और यहाँ पे मास भी है, मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. इसमें मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि ड्यूल करैक्टर की बात कर रही है इलेक्ट्रॉन की. वो इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट में है, इसका मतलब उसमें वो मास भी मान रही है उसका, और उसकी वो वेव प्रॉपर्टीज भी मान रही है, लैम्डा भी मान रही है. लैम्डा से तो आगे हम बढ़े थे बेटा इसमें. ये था हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3 डायमेंशन. और एक फॉर्म में लिखा जाता है क्या, देखिए साई इन तीनों में अगर मैं कॉमन ले लूं, del 2 upon del x2 plus del 2 upon del y2 plus del 2 upon del z2, और psi which is a function of 3 dimension, total wave function psi plus 8 pi square m upon x square into e minus v into psi is equal to 0. ये जो हमारे पास ऑपरेटर है, ये जो टर्म है, इसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं डेल स्क्वायर साई. डेल स्क्वायर दिस इज कॉल्ड लैप्लेशियन ऑपरेटर. जब भी डेल स्क्वायर लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि ये तीन जो टर्म्स की जो डिफरेंशिएशन करके ऐड करना है, इसको ऐसा है, प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन x स्क्वायर इनटू e टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और psi इज इक्वल टू 0. बेटा और इसको अगर सोचें तो डेल स्क्वायर psi इज इक्वल टू -8 पाई स्क्वायर m अपॉन x स्क्वायर इनटू e माइनस v इनटू psi इज इक्वल टू 0. ये टर्म पूरी इधर ले जाइए माइनस साइन के साथ, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m इनटू del 2 psi इज इक्वल टू e माइनस v इनटू psi को खोल दीजिए, दिस इज e psi माइनस v psi. ठीक है बेटा, तो इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब यहाँ पे जब इक्वल टू था तो ये तो 0 अब खत्म हो गया, तो इसको मैं इक्वेशन के उस तरफ ले गया हूँ, e psi माइनस v psi. और यहाँ से हम एक स्टेप रह गया, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको. जब यहाँ से आगे बढ़े तो ये मेरे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m इनटू डेल स्क्वायर साई, और माइनस वी साई जो है इधर ले आइए, प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई. और साई कॉमन निकाल लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर क्या है, del 2 psi upon del x2 del 2 psi plus del y2 plus del 2 psi upon del z2 प्लस v, और इन सभी में कॉमन निकाल लिया आपने, psi इज इक्वल टू ई साई. और ये जो टर्म है बेटा मैथमेटिक्स जो क्वांटम मैकेनिक्स में, दिस इज द गिवन द नेम h, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई साई. ये यहाँ पे e जो है ये आइगन वैल्यू है टोटल एनर्जी का, ये ऑपरेटर है टोटल एनर्जी का. दिस इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ये था हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन. उस फॉर्म में लिखिए, ये फॉर्म में लिखिए, या वन डायमेंशनल की फॉर्म में लिखिए. ये थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. थैंक यू.